Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that the Young's modulus of material having a cross-sectional area of 1 centimeter square is 2 into 10 raised to the power 12 Newton per centimeter square. If the length is to be doubled, then the force required is, and the given four options are option A 4 into 10 raised to the power 7 Newton, option B 2 into 10 raised to the power 7 Newton, option C 10 raised to the power 7 Newton एंड ऑप्शन डी इज 0। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमें कि हमारे पास क्या है, एक वायर बोल दीजिए या फिर मटेरियल बोल दीजिए, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और उसका यंग्स मॉड्यूलस भी दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि उसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी है। तो इस सारे सिचुएशन में कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो ये फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। ये क्या होता है? एफ बाई ए डिवाइडेड बाय होता है डेल्टा एल बाय एल। तो अगर हम इसे ठीक तरीके से लिखे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा एफ इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू डेल्टा एल। डेल्टा क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे? चेंज इन लेंथ। तो अब बात करते हैं L2 की एंड गिवन क्वांटिटीज की। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एरिया की वैल्यू दी हुई है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻12 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इसी के साथ हमें बोला गया है कि जो L2 है वो ट्वाइस ऑफ L1 है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा एल की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होती है L2 माइनस L1। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L1 माइनस L1। तो यह आ जाएगा हमारा L1 ओनली। तो डेल्टा डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ रही है? हमारी L1 आ रही है। अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सारी वैल्यूज फॉर्मूला में और F की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा Y A डेल्टा L बाई L। तो y की वैल्यू डालेंगे 2 इंटू 10⁻12 इंटू ए की वैल्यू डाल रहे हैं 1 इंटू डेल्टा एल की वैल्यू डाल रहे हैं L1 डिवाइडेड बाई L1। अब L1 से L1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 10⁻12 डायन। पर ये डायन में आ गया है, हमें क्या चाहिए? न्यूटन में चाहिए है ये फोर्स। तो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 और अब 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स होता है? देखिए हमें पता होना चाहिए। अच्छा ये सॉरी, मैंने गलती से यहाँ पे -12 लिखा है, ये क्या है? 12 है। तो यहाँ पे क्या आ गया है हमारा? F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻12 आया हुआ है। इसको ठीक से लिख लेते हैं। सो F इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻12 आया है। पर हमें पता होना चाहिए कि 1 tan इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। तो इसीलिए क्या करेंगे? न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा F इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻7 न्यूटन, विच मीन्स ऑप्शन बी is correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.